बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम-उर-रहमान है और आज हम पाइथन के कंपाइलर के हवाले से बात करेंगे कि पाइथन को यूज़ करने के लिए, पाइथन की कोडिंग करने के लिए हम कौन से कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन बेस चलते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो उस वक़्त आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप ऑनलाइन एक एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करें। उसके अंदर जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एनाकोंडा को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसके अंदर जितने भी इन्वायरमेंट्स हैं पाइथन के लिए वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपने एनाकोंडा इंस्टॉल लिखना है। तो पहले ही लिंक जो है आपको यहाँ पे आपके पास है, तो इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस लिंक पे जाएं और इस लिंक पे जाने के बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई, आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जब ये पूरे इंस्टॉल हो जाएगा, कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे इसको जब क्लिक करेंगे यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर, तो आपने एनाकोंडा नेविगेटर पे क्लिक करना है। ये प्रॉम्प्ट और पावर शेल इस पर क्लिक नहीं करना। प्रॉम्प्ट इसलिए होता है अगर आपने कोई लेट्स सपोज पे इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसको खोलेंगे नेविगेटर को आपके पास, तो इस तरह की विंडो जो है आपके पास ओपन होगी। नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो जुपिटर नोटबुक यूज़ किया जाता है और स्पाइडर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, उसके अलावा VS कोड भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपने जुपिटर यूज़ करना है, आप जहाँ पे लॉन्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ये होम वाली ऐसी विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। फिर आपने क्योंकि कोडिंग करनी है तो आप यहाँ पे न्यू में जाएं। यहाँ पे पाइथन 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह अनटाइटल्ड के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर कि स्पाइडर आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे लॉन्च के बटन क्लिक करें। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्पाइडर का शेल ओपन हो जाएगा। जब आपके पास ये ओपन हो जाएगा, आपके पास इस तरह की विंडो, यहाँ पे आप इनपुट देंगे, मतलब जो भी कोड लिखना है आपने, और आपके पास आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो होगी। जैसे मैंने देखें यहाँ पे प्रिंट ABC लिखा है तो मेरे पास आउटपुट यहाँ पे शो होगी थी। तो जहाँ पे आप जो भी कोड करेंगे उसकी आउटपुट आपको इस विंडो में नज़र आएगी। ये ऑफलाइन चलते हैं। ऑनलाइन कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है वो नॉर्मली जुपिटर भी ऑनलाइन चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो गूगल कोलैब यूज़ किया जाता है ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप जैसे ही अपने ड्राइव में जाएं, ड्राइव को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू में जाना है। न्यू में जाएंगे तो आपके पास नीचे, तो यहाँ पे आप फाइल में जाएं। फाइल में आपके पास मोर में जाने के बाद यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है गूगल कोलैबोरेटरी के नाम से। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ये भी सेम जुपिटर की तरह ही है, लेकिन ये है कि ये आपने अगर इसके अंदर कोई डायरेक्टरी अपलोड करनी है तो आपको पहले वो ड्राइव में डालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे वो इंपोर्ट होती है। और जुपिटर में क्या है, जुपिटर में ये होता है कि वो आपकी जो इंटरनल ड्राइव होती है उसको यूज़ कर रहा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इन तमाम के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट सेल में जाना हो क्या करना पड़ता है, सेल को मूव करना हो तब क्या करना पड़ता है, सेव कराना हो या कोई फ़ाइल जो है अपलोड करनी हो वो क्या करना, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो हम अगली वीडियो में देखेंगे।